आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो पहला होता है स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा होता है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अगर दो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइंड है? ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड है? ए क्रॉस बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये मैथमेटिकली डिफाइंड है। इसी को अगर मैं इस इधर के पार्ट को मॉड में ले लूं तो मॉड ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा? ध्यान देना, मॉड का मॉड भी मॉड ही होता है। जैसे मॉड मॉड एक्स है, ठीक है, तो ये भी एक्स ही होगा। ठीक है, मॉड अगर दो बार लग जाएगा तब भी मॉड एक्स ही होगा और फिर वो एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो मॉड ए मॉड ये कितना हो जाएगा? मॉड ए, और इसको मैं ए लिख रहा हूं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ए बी साइन थीटा और मॉड एन कैप। तो मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी साइन थीटा और एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड है। और ये डॉट प्रोडक्ट है। तो ए डॉट बी बराबर क्या है? ए बी कॉस थीटा। मतलब मॉड ए बराबर मैंने क्या ले लिया है? ए, और मॉड बी बराबर क्या ले लिया है? बी। अब हम लोग थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट को वाइड में एक्सप्लेन करता हूं मैं। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इसको थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की मैं बात करूं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो ये कैसे दिया जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपान ए बी। ठीक है, तो ये जो है कॉस थीटा हो जाएगा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं जो डॉट प्रोडक्ट से डील होते हैं। जैसे वर्क जो होता है, वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क जो है क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं डॉट प्रोडक्ट का, तो पावर जो होती है वो एफ डॉट वी के बराबर होती है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वर्क इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स वेक्टर और डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो हम समझ पाए होंगे। अगर मैं एंगल की बात करूं तो मान लेता हूं कि ये वेक्टर मेरा एक है और दूसरा वेक्टर मेरा ये है। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना, ये थीटा, यही ए और बी दोनों के बीच का वेक्टर है, क्योंकि ए को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये थीटा है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। अब देखो, अगर मैं वेक्टर ए को आई जे के फॉर्मेट में लिखूं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप। और बी वन कितना हो जाएगा? बी वन आई कैप, बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप। तो यहां से अगर मैं ए डॉट बी कैलकुलेट करता हूं तो बेसिकली क्या होगा? आई के कोफिशिएंट का आई में मल्टीप्लाई करो, ए वन बी वन, प्लस जे का कोफिशिएंट का जे में मल्टीप्लाई करो, ए टू बी टू, और प्लस के कोफिशिएंट का के में मल्टीप्लाई करो, ए थ्री बी थ्री। ठीक है, तो ये हमारा ए डॉट बी डिफाइंड है। फोर्थ, अगर मैं ये बात कहता हूं कि ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे डिफाइंड है? इसका मैग्नीट्यूड डिफाइंड है आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये इस तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, और अगर मैं बी की बात करूं तो बी बराबर क्या है? बी वन आई कैप, बी टू जे कैप और प्लस बी थ्री के कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है बी वन स्क्वायर, बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगर
मैं एंगल की बात करूं तो एंगल हमारा कितना होता है, तो आप कहोगे सर एंगल जो होता है बेसिकली एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये कितना होता है, तो आप कहोगे सर ए डॉट बी अपॉन ए बी ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अब देखो कॉस थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसा आता है, वाई इक्वल टू अगर कॉस थीटा का ग्राफ बनाऊं तो कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। देखो ये फिर ये ग्राफ, ये वाई है और ये क्या है थीटा है। यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे कितना है पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, फिर पाई है कॉस पाई माइनस वन होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई टू है और फिर यहाँ पे कितना है 2 पाई है। तो अगर थीटा आप देखो ये हाइट +1 की है और ये हाइट किसकी है -1 की है, ये वाली हाइट +1 की है, ठीक है। ये y बराबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y बराबर -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली चीज कि अगर a डॉट बी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, इंप्लाइज कि a और b के बीच जो एंगल है बेसिकली वो कैसा है, एक्यूट है। क्या है, एक्यूट है। क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल की डिफिनीशन क्या होती है, एक्यूट एंगल की डिफिनीशन होती है कि 0 से π/2 के बीच में अगर कोई एंगल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब देखो 0 से π/2 के बीच में ये पॉजिटिव आएगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो श्योर सी बात है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो अगर a डॉट बी लेस देन 0 है तो इसका मतलब एंगल कैसा होगा, एंगल ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। देखो ये वाला जो रेड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये कॉस का ये वाला पार्ट है, ये बेसिकली ऑब्ट्यूस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ब्लू वाला पार्ट था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्यूट एंगल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस होगा। क्यों ऑब्ट्यूस होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव होगा तो श्योर सी बात है ये भी निगेटिव होना पड़ेगा। थर्ड है कि अगर a डॉट बी 0 हो जाए तो ये किस केस में होता है, तो आपको बता दूं एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो एंगल 90 होगा या π/2 होगा। जरा ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, जो मैं पॉइंट रेड कलर में क्या करूं, ग्रीन कलर में मार्क कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है कि y 0 है। अगर ये पार्ट 0 आप करते हो तो a डॉट बी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो नहीं सकते पॉजिटिव एंगल से, ठीक है। तो इतनी बात आपको एंगल में समझ में आई होगी। मैं 2 सेम वेक्टर्स की बात करूं, और 2 सेम वेक्टर्स, सेम वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूं, मान लो a डॉट a लेता हूं तो ये बेसिकली कितना आ जाता है, मॉड a का स्क्वायर, या सिंपली a डॉट a आप कह सकते हो कि a का स्क्वायर आ जाता है। प्रूफ जरा इसका देखो, प्रूफ देखो अगर कोई वेक्टर सेम है, मान लो ये a वेक्टर है और इसी के साथ मुझे डॉट लेना है, इसी के साथ, तो a डॉट a क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड a कॉस 0, क्योंकि दो वेक्टर हैं, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो अगर मैं इनको सेपरेट करूं ब्लू और रेड को तो ये कुछ ऐसे आएंगे, ये भी a है ये भी a है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है। तो cos 0 कितना होता है, 1। यहाँ देखो cos 0 कितना है, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा मॉड a का स्क्वायर और इंटू 1, तो ये मॉड a का स्क्वायर हो जाएगा। a डॉट a कितना होता है, मॉड a का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। नाउ अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि अगर मॉड a प्लस बी का स्क्वायर निकालें तो ये मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर और प्लस 2 a डॉट b के बराबर आता है, ठीक है। इसमें देखो अगर केस में बनाऊं तो केस फर्स्ट बनेगा कि a एंड b लाइक पैरेलल है, लाइक पैरेलल है। लाइक पैरेलल का क्या मतलब होता है कि ये a है और ये b है, दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर थीटा 0 है तो a डॉट b कितना आएगा, तो ये ए बी के बराबर आ जाएगा भाई, ए डॉट बी कॉस 0। तो यहां से अगर देखोगे तो मॉड a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab के बराबर हो जाएगा। और ये कुछ और नहीं, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बेस बराबर है और पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होना चाहिए, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड a प्लस मॉड b, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमें माइंड में रखना है, बहुत प्यारा रिजल्ट है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर मैं केस 2 लेता हूं, केस सेकंड में क्या ले लेते हैं कि a एंड b अनलाइक पैरेलल है। क्या है, अनलाइक पैरेलल। अनलाइक पैरेलल का मतलब मान लो वेक्टर हमारा a ऐसा है तो वेक्टर b कैसा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है।
तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 जो है -1 के बराबर होता है। तो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस माइनस ए बी। ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी जो है माइनस ए बी के बराबर हो जाएगा। ए डॉट बी यहाँ कैलकुलेट करो, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी और कॉस 180, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू -1। ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना मेरी बात कि इसको दो चीजें लिखा जा सकता है। अगर a ग्रेटर देन b है तो ये मॉड a माइनस मॉड b होगा, अगर a लेस देन b है तो ये मॉड b माइनस मॉड a होगा। तो इस केस में क्या होता है कि हम मॉड a माइनस बी ए प्लस बी, मॉड a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड a डिफरेंस मॉड b। क्या लिख सकते हैं, मॉड a डिफरेंस मॉड b। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए के बराबर होता है। नाउ एक रिजल्ट है जिसको हमें याद रखना है। रिजल्ट ये है कि अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर हो, कैसे हो, यूनिट वेक्टर। सेकेंड, अगर ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू 0, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इसकी वैल्यू जो आती है वो -3/2 के बराबर आती है। किसके बराबर आती है, -3/2 के बराबर आती है। तो इसको हमें माइंड में रखना है। कैसे आती है, अगर आप प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ मैं कर देता हूँ, प्रूफ कोई बड़ी बात नहीं है। हम इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं देखूं तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी, मॉड ए प्लस बी प्लस सी जो है, एक मिनट, ये 0 है। मॉड ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ये 0 है। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे, अगर स्क्वायरिंग करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट अभी नहीं डालते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो क्या होगा, तो ये देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये 0 के बराबर हो गया। तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो मॉड 1 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से ये ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये -3/2 के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक रिजल्ट और ध्यान में रखना है कि ध्यान से देखो कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका वैल्यू 1 1 1 3, तो ए डॉट बी यहाँ से 3 प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी और प्लस सी डॉट ए, ये कितना हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। यहां से हमें क्या सीख मिली, हमको यहां से सीखने को ये मिला कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ई की वैल्यू हमेशा -3/2 से बड़ी होगी। कम से कम कितनी हो सकती है, -3/2, जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर कई बार प्रॉब्लम पूछी जाती है कि फॉर यूनिट वेक्टर्स ए कॉमा बी कॉमा सी, वैल्यू ऑफ a dot b plus b dot c plus c dot a is minimum when a plus b plus c is equal to 0 and is -3/2। क्लियर, तो ये पॉइंट हमको माइंड में रखना है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, मॉड ए इक्वल टू 1 है, मॉड बी बराबर 2 है, ए डॉट बी 1 है, तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखो 3 दूना 6 मॉड ए का स्क्वायर और 7 3 21 21 ए डॉट बी और -5 बी का मल्टीप्लाई करो तो -10 ए डॉट बी। ठीक है, एंड 5 7 35 -35 मॉड बी का स्क्वायर। तो अब देखो 6 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 21, ए डॉट बी कितना है 1 -10, ए डॉट बी कितना है 1 -35 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 21 और -10 और -35 इंटू 4। तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ जाएगी -123 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखो इसमें खास प्रॉपर्टी क्या है, तो पहली बात तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। दूसरा कि प्लस या माइनस में डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ए डॉट बी प्लस माइनस सी ए डॉट बी और प्लस माइनस ए डॉट सी के बराबर होता है। एंड अगर इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए और इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो कांस्टेंट का अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डॉट प्रोडक्ट एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं कि ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं एंड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो हमें ए और बी के बीच में एंगल बताना है कि ये 120 के बराबर है। तो कैसे करेंगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 0, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये माइनस सी के बराबर हो जाएगा। तो मॉड ले लो दोनों तरफ, तो मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड माइनस सी। तो माइनस एक प्रॉपर्टी और मैं डिस्कस कर देता हूँ कि मॉड माइनस ए बराबर होता है मॉड ए के बराबर, माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको माइंड में रखना। तो मॉड ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड सी के बराबर। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर। ये 1 हो गया, ये 1 ट्वाइस ए डॉट बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू 1, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा -1/2। तो ये बताओ ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। तो ये 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा ये हो गया -1/2। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा -1/2 और थीटा कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है, तो प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन हमारा। देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव मीडियन टू बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर। तो बेस मतलब क्या है इनका पहले समझते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, मान लो इसको मैं ओ ए बी बोल देता हूँ। ठीक है, ओ ए बी, ओ इसलिए लिया, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया 0 0 0। ठीक है, एंड इसका पोजीशन वेक्टर मैंने ए मान लिया और इसका बी मान लिया, और मैं यहाँ पे मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि डी है, सी है, ओ सी। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है बेसिकली कि ओ सी और डॉट ए बी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो प्रूफ कैसे करना है जरा देखो, अगर हम देखें ओ सी डॉट ए बी ये कितना हो जाएगा, तो ओ सी की अगर मैं बात करूं तो ये ए और बी का मिड पॉइंट है, तो ए प्लस b/2 हो जाएगा। तो ओ सी तो हमारा हो गया ए प्लस b/2 और ए बी कितना हो जाएगा, तो ए बी माइनस ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और मॉड बी का स्क्वायर और माइनस मॉड ए का स्क्वायर। तो अब देखो ये जो लेंथ है ये वेक्टर ए के बराबर है, ये वेक्टर बी के बराबर है। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ओ ए बराबर क्या होगा ओ बी, मतलब मॉड ए और मॉड बी क्या होगा बराबर होगा। अगर ये बराबर है तो यहां से क्या आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 0, तो ओ सी डॉट ए बी क्या आ जाएगा 0 के बराबर। इसका मतलब ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के। बस हमें यही प्रूफ करना था और ये हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए कितना है हमारे पास a1 i कैप। यहाँ क्वेश्चन क्या था, फाइंड वेक्टर a ऑफ मैग्नीट्यूड 1 एंड मेकिंग एंगल π/4 विथ x एक्सिस, π/2 विथ y एक्सिस एंड थीटा विथ z एक्सिस। तो a1i प्लस a2j और प्लस a3k हमारा मान लेते हैं ये वेक्टर है। ठीक है, कैप भी लगा दो। तो पहला है कि ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है π/4। तो x एक्सिस से अगर π/4 एंगल बना रहा है तो cos π/4 कितना हो जाएगा, a डॉट आई कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप।
ठीक है, तो यहां से ए डॉट आई जब करोगे तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ऊपर A1 आएगा और नीचे मॉड ए कितना है, तो मॉड ए तो आप जानते हो कितना है, मॉड ए जो है ये है रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो वैसे मैग्नीट्यूड इसका 1 दे रखा है तो कोई जरूरी नहीं है इस इक्वेशन को बनाना, तो ये 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये A1 आ जाएगा। तो A1 हमारा कितना आ गया, cos पाई बाई 4 1/√2 होता है। तो A1 की वैल्यू मिल गई। अब y एक्सिस से जो एंगल है वो पाई बाई 2 है, तो cos पाई बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, A डॉट जे अपॉन मॉड A इंटू मॉड जे कैप, और ये 0 हो जाएगा। तो यहां से A डॉट जे कितना आएगा, जे का कोफिशिएंट A2 है, तो A2 बराबर कितना आ गया, 0। अब जेड एक्सिस से एंगल कितना है, थीटा है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, A डॉट के कैप अपॉन मॉड A इंटू मॉड के कैप। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, A डॉट के कितना आएगा, A3 अपॉन 1 इंटू 1, तो A3 बराबर कितना आ गया, cos थीटा। ठीक है, देखो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। इस इक्वेशन में क्या खास बात है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो A1 हमारा कितना आया है, A1 1/√2 और A2 कितना है, 0 है। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस 0 प्लस A3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो A3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, तो A3 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। तो हमारा वेक्टर क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा A1, A2 तो 0 है ना, A1 कितना है, तो A1 है 1/√2, तो I एक बार प्लस साइन ले लो इसका, I प्लस माइनस के कैप अपॉन √2। कैसे आया नहीं समझे, A1 बराबर कितना है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, सारी वैल्यूज रखो। तो A1 कितना है, 1/√2 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस माइनस 1/√2 के कैप। तो यहां से देखो 1/√2 आई कैप और प्लस माइनस 1/√2 के कैप, तो यहां से 1/√2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा आई प्लस माइनस के कैप। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बी यूनिट वेक्टर है, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है, तो प्रूफ करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस cos थीटा बाई 2 के बराबर है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो तो हमें ये बात पता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी हम लोग निकालें तो ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। अब ये सब यूनिट वेक्टर हैं तो 1 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। तो यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां से कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस, और इसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एबीसी यूनिट वेक्टर है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर 8 के बराबर है। तो हमको ए प्लस 2 बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 सी का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले इसको ऑपरेट करते हैं, तो ए स्क्वायर का मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 2 ए बी, तो 2 कॉस थीटा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी यूनिट वेक्टर होता है तो मॉड ए और मॉड बी सब 1 होंगे। ठीक है, जो भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो इसको माइंड में रखना है। प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ac मतलब 2 कॉस। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे थीटा ना लेके हम लोग जो है 2a डॉट बी ही रखते हैं। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, थीटा एक्चुअली ए और बी के जो एंगल है और ए और सी के बीच जो एंगल वो दोनों डिफरेंट है, तो इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो यहाँ हो जाएगा a डॉट सी इक्वल टू 8। तो ये हो गया 2 2 और ये 4, तो 4 बचेगा और 2 से डिवाइड करोगे तो यहां से ए डॉट बी, ठीक है, और प्लस ए डॉट सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी -2 के बराबर। ठीक है, जो चाहिए कैलकुलेट कर लो। ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 4b स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2ab 4a डॉट बी प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 2c का स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर, c स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट
तो 2 4 A डॉट C। तो यहाँ से देखो 4 1 5 4 1 5, तो ये आ जाएगा 10 और 4 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो A डॉट B और प्लस A डॉट C। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 माइनस 2, तो कितना आ गया 10 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा ये 2 के बराबर आ जाएगा। एंड दिस इज आवर आंसर। देखो क्या है क्वेश्चन, इफ A प्लस B प्लस C इक्वल टू ट्वाइस I कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ A इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ C इक्वल टू 1, तो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। तो हमारे पास क्या है, A प्लस B प्लस C इक्वल टू है 2I कैप। तो मैग्नीट्यूड ले लोगे तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, ये कितना हो जाएगा 4 के बराबर। तो यहाँ से मॉड A 1 दिया है तो 1, मॉड B 2 मतलब 4, मॉड C 1 मतलब 1 प्लस 2, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, x प्लस 1 ही 0 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। तो इसका आंसर क्या हो गया -1। क्लियर। देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि ए बी सी जो है यूनिट वेक्टर है, तो हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A का मिनिमम वैल्यू हमको बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये बात पता है कि A प्लस B प्लस C का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A प्लस C स्क्वायर प्लस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। तो अब ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। ये सब यूनिट है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको मैंने x मान लिया। तो 2x 3 प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो यहाँ से x कितना आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई -3/2। क्लियर। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABC यूनिट वेक्टर है और A माइनस बी होल स्क्वायर प्लस B माइनस C होल स्क्वायर प्लस C माइनस A होल स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो हमें ट्वाइस A प्लस 5B प्लस 5C की वैल्यू बताना है। तो पहले तो इसको स्क्वायर करो, तो A स्क्वायर ट्वाइस, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब दो बार A B C आएंगे, तो ट्वाइस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2 A डॉट B प्लस B डॉट C और प्लस C डॉट A, और ये बराबर है 9 के। तो ये हो जाएगा ट्वाइस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और -2 इसको x मान लेते हैं इक्वल टू 0, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है। अरे 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 मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, ओ ओ ओ गलती तुम लोग करवा ही देते हो। तो यहाँ से देखो ये 2 इंटू 3 और -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -3/2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू -3/2 आ गई, तो आप जानते हो कि A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A की वैल्यू -3/2 कब होती है, जब A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या हो 0। ठीक है। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ट्वाइस A प्लस 5B और प्लस 5C, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ट्वाइस A प्लस 5 कॉमन ले लो B प्लस C, और यहाँ से B प्लस C की वैल्यू कितनी आ जाएगी -A, तो ट्वाइस A प्लस 5 माइनस A, तो ये हो जाएगा -3A। तो माइनस तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 3 मैग्नीट्यूड ऑफ A, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 इंटू 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। क्लियर।